जिसके पास शिक्षा है, ज्ञान है, वही जीवन में सफल है, और जिसके पास ज्ञान नहीं है उसका पल पल में मरण है, पल पल में उसकी मृत्यु है, क्योंकि हर व्यक्ति उसका अपमान करता है। तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम कुछ काम के नहीं हो। पराग सर, बचपन में कभी किसी ने बोला आपको तुम कुछ काम के नहीं हो? ये शब्द जैसे सुनने में आता है तो ऐसा लगता है जैसे कान में किसी ने गर्म लोहा डाल दिया हो। इसलिए ज्ञानी बनना बहुत आवश्यक है, और जिसके पास ज्ञान है वही भविष्य का भगवान है, वही भविष्य का भगवान है। क्योंकि जो भूत है वह आपको अनुभव देता है, भविष्य इमेजिनेशन, और वर्तमान क्रिया देती है। आज हम भाऊ साहब गांधी इनकी याद कर रहे हैं, इनके इमेजिनेशन को हम धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने जो भविष्य में आने वाली समस्या थी उसका समाधान पहले से कर दिया। ये आपकी दूरदृष्टि है, उसकी हम प्रशंसा कर रहे हैं। एक पर्चा पकड़ाया था हम लोग को कुंथलगिरी में, उसमें लिखा था कि जो गोरी टोपी, भूरी टोपी, गोरा बदन, चेहरे पर सदा प्रसन्नता, एक बाहू साहब गांधी की पहचान नहीं है। वस्त्रों से व्यक्ति की कभी पहचान नहीं होती, शरीर से व्यक्ति की पहचान नहीं होती। फिर हम महात्मा गांधी को देख लें, एक धोती, उसमें पूरा जीवन निकाल दिया। तो वस्त्रों से व्यक्ति की पहचान नहीं है, व्यक्ति की पहचान उसके गुणों से है। जो गुणवान होगा वह आदर्श होगा, और जो गुणहीन होगा वो कभी जीवन में आदर्श नहीं बन सकता। आदर्श का अर्थ होता है दर्पण। गांधी जी बाल संभाल के आए कि नहीं आए? आपने दर्पण के सामने गए थे कि नहीं गए थे? दर्पण के सामने गए थे, और दर्पण में गांधी जी ने अपने चेहरे को देखा, और बाल थोड़े बिखरे थे, उनको सेट किया कि नहीं किया? दर्पण में दिखाने की शक्ति है, संभालने की और सुधारने की शक्ति आपके पास है। बाबू साहब गांधी दर्पण के समान हैं। उनके जो गुण हैं उनको आप देखो, जानो, पहचानो और अपने अंदर सुधार करो जो आपके अंदर कमी है। इसलिए सेवा पुरस्कार आपको दिया जा रहा है। क्या कमी आपके अंदर है? क्यों? क्योंकि पराग सर, चेहरे पर कालीमा लग जाए और देखने में नहीं आ रही है तो दर्पण के सामने जाते हो, दर्पण में कालीमा नहीं हटाते, अपने चेहरे की कालीमा को आप अलग करते हो। ऐसी बाबू साहेब गांधी के जीवन को देख करके अपने में जो अवगुण हैं उनको मिटा दो और गुणों को निखार लो, तो आप भी बाबू साहब गांधी जैसे नाम को प्राप्त हो जाओगे। हर एक माता पिता का सपना होता है, और हर एक माता पिता जब बालक का नाम रखते हैं तो कोई चिंटू पिंटू अभी जो रखने लगे, ये नहीं रखते थे। पहले गुणवान नाम रखते थे। जिस शब्द में गुण निहित हो, जिस शब्द में आदर्श निहित हो, ऐसा नाम रखते थे। और वास्तव में बाबू साहब गांधी बोल रहे हो, असली नाम तो कोई बोल ही नहीं रहा। असली नाम जब जैसा सुनोगे ना, हीरा लाल, क्या नाम था? हीरा लाल। जैसा नाम वैसा उनने काम करके दिखाया है, अपना जीवन हीरे के तुल्य बना लिया। हीरे के तुल्य अपना जीवन बना लिया। जैसे हीरे की कीमत होती है, ऐसे बाबू साहब गांधी की कीमत इस संस्था को समझ में आती है। जीरो से हीरो बना दिया संस्था को, जीरो से
हीरो बना दिया। और हम मात्र भाऊ साहब गांधी को देख रहे हैं, उनके परिवार को भी देखना चाहिए। अगर पत्नी ज्वालामुखी मिलती, रंजीत जी, अगर पत्नी ज्वालामुखी मिलती, आपकी मां ज्वालामुखी होती, तो वो समाज के लिए कुछ नहीं कर पाते। घर वाले समर्थन करते हैं तो जीव समाज के लिए कर सकता है, और घर वाले ही समर्थन नहीं करते तो घर को संभालने में पूरा समय निकल जाएगा, बाहर क्या दे पाओगे। इसलिए परिवार वालों का भी धन्यवाद कहो, उनके पुत्रों का भी धन्यवाद कहो कि उन्होंने पिता को आगे बढ़ने में विकल्प नहीं दिया। मोदी जी सरकार अच्छी चलाना चाहते हैं, विदेश में पकड़ बनाना चाहते हैं, तो पहले घर के लोगों को शांत करके रखना पड़ता है। घर में झगड़ा है तो बाहर आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए परिवार वालों को भी धन्यवाद दो। अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, उसके साथ जितने लोग हैं उन सब का भी धन्यवाद कहो। समझ में आ रहा है पराग सर? सबको साथ लेके चलो, सबका साथ अपना विकास। हाँ, मोदी जी का सूत्र आप समझ नहीं पाए, सबका साथ अपना विकास। सबको साथ लेके चल रहे हैं, नाम किसका हो रहा है? मोदी जी। किसका नाम हो रहा है? मोदी जी का। प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थी होता है, जितने भी लोग इधर बैठे हैं सब स्वार्थी लोग हैं। एक भी ऐसा नहीं अभिषेक भाई जो स्वार्थी ना हो। पराग सर, आप स्वार्थी हो? पराग सर का नाम लेते ही आगे से पीछे वालों, पीछे तक सबको खुशी आ जाती है। ऐसा क्या है? हाइट लंबी है इसलिए अलग से पहचानने में आते हैं, बाल भी सफेद हो गए, तो स्वार्थी है। आप लोगों ने हम लोग को क्यों बुलाया पराग सर? स्वार्थ भाव से कि निस्वार्थ भाव से? दोनों भाव से। ये स्यादवादी है, स्यादवादी दोनों बातें कहता है। क्या हुआ कि महावीर भगवान के दोस्त पहुंचते हैं उनके गृह पर, और माँ नीचे थी, तो माँ से पूछते हैं, त्रिशला माँ से, माँ महावीर कहाँ हैं? महावीर कहाँ हैं? तो माँ कहती है महावीर ऊपर है। ऊपर जाते हैं और सबसे ऊपर चले जाते हैं, 7वें मंजिल पर चले जाते हैं। वहाँ उनके पिताजी थे, उनसे पूछते हैं पिताजी महावीर कहाँ हैं? वो कहते महावीर नीचे हैं। अब बताओ महावीर कहाँ हैं? महावीर नीचे भी हैं और महावीर ऊपर भी हैं। देखने की दृष्टि जैसी होती है वैसी वस्तु दिखती है, इसलिए देखने की दृष्टि जैसी बनाओगे वैसी आपको वस्तु दिखेगी और वैसा वस्तु आपको फल देगी। समर्पण की दृष्टि से देखोगे तो सामने वाला भी आपके लिए समर्पित हो जाएगा। विश्वास की दृष्टि से आप दूसरे के लिए देखोगे तो सामने वाला भी आपको अपना विश्वास दे देगा। क्योंकि विश्वास लेना और विश्वास देना जो जानता है उसका नाम भाऊ साहब गांधी है। विश्वास लेना और विश्वास देना। और महापुरुषों की एक विशेषता होती है, ये बोलते नहीं हैं, ये आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। एक हमें भाई बता रहा था कि जब भाऊ साहब गांधी जी थे तो हाथ पीछे किए और ऑफिस का वो पूरे WIT का चक्कर शुरू, और विंडो पर ऐसे करते थे, कहीं धूल तो नहीं है, ऐसे बोलते नहीं थे साफ करना है। और पीछे क्लर्क देखता रहता था, अरे सर ने उधर पे हाथ रख दिया है, अब उसको साफ करना है। बिना बोले काम होता था। ये आदर्श पुरुष की पहचान होती है। बोलकर काम कराना बड़ी बात नहीं है, आंखों से आंखें मिली काम हो जाए ये बहुत बड़ी बात है। और ये कब होगा? जब आपके पास करुणा होगी, जब आपके पास नम्रता होगी, जब आपके पास उदारता होगी, जब आपके पास मैत्री होगी,
तब लोग आपके हो जाएंगे। किसी को बनाने की जरूरत नहीं है। अपना बनाने के चक्कर में मायाचारी करनी पड़ती है, छल कपट करना पड़ता है, बनावटी भेष बनाना पड़ेगा। लेकिन एक गुण अपने अंदर प्राप्त कर लोगे, उद्घाटित कर लोगे, तो बनावटीपना नहीं जीना पड़ेगा। लोग आपसे अपने आप जुड़ जाएंगे, आपके हो जाएंगे। आदिनाथ मंदिर में भैया वित्ती चल रही थी, तो एक भैया बोला, महाराज श्री आपको पता है ये भवन किसने बनवाया है? हमने इशारा कर दिया, नहीं पता। बोले ये भाऊ साहब गांधी जी ने बनवाया है, उनके निर्देशन में बना हुआ है, उनके निरीक्षण में बना हुआ है। और महाराज श्री इतना बड़ा व्यक्ति, पर धर्म के प्रति श्रद्धा जो थी वह अटूट थी और देखने लायक थी, अनुकरणीय अनुसरणीय थी। तो मैंने पूछा, इशारा किया क्या? तो बोले कि जब ये धर्मशाला महावीर भवन ये बन रहा था, त्यागी भवन, तो भाऊ साहब गांधी स्वयं आते थे देखने और स्वयं अपने नज़रों के सामने तैयार कराते थे। तो उनसे एक व्यक्ति ने पूछ लिया कि आपके पास इतने लोग हैं और आपका इतना बड़ा व्यापार है, आप WIT को भी देखते हो, आप इधर पे क्यों समय दे रहे हो? इतने सारे लोग हैं, ये देख लेंगे। तो भाऊ साहब गांधी जी ने क्या उत्तर दिया पता है? गांधी जी, आपको भी नहीं पता होगा जो हम बता रहे हैं। उन्होंने उत्तर दिया, भाई ध्यान रखना, खेत है तो खेती होगी, खेत है तो खेती होगी, खेत नहीं तो खेती नहीं होगी। धर्म खेत है, धर्म खेत नहीं होगा तो अर्थ और काम की खेती हो ही नहीं सकती है। इसलिए धर्म पहले, उसके बाद अर्थ और काम। वो तीनों क्षेत्रों में सफल रहे हैं। काम जब देखते हैं तो 3 संतान बैठे हैं। काम पुरुषार्थ को देखोगे तो 3 संतान, अर्थ पुरुषार्थ को देखोगे तो इतना बड़ा व्यापार, और धर्म पुरुषार्थ को देखोगे तो वीर सागर महाराज के अंतिम समय, सल्लेखना के समय, जिसके अंदर धर्म है वही धर्मात्माओं के पास जाता है। और धर्म है इसलिए बच्चे मुस्कुरा पा रहे हैं। पराग सर क्या किया था उन्होंने जैन बच्चों के लिए? माइनॉरिटी है इसलिए बच्चे मुस्कुरा पा रहे हैं। भूल मत जाना उपकार, उपकारी के उपकार को भूल जाओगे ना तो भवों भटकना पड़ेगा। इसलिए कभी भी उपकारी के उपकार को नहीं भूलना, इधर से पढ़कर जाना और ईमानदारी से पढ़ाई करना। भैया पराग सर अपने आप कर देंगे, नंबर देंगे, ऐसा नहीं। ईमानदारी से पढ़ाई करो, बेईमानी से पढ़ोगे तो इधर से तो निकल जाओगे लेकिन बाहर आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि बाहर तुम्हारी योग्यता देखी जाएगी, ना कि तुम्हारा वो क्या बोल रहे थे, वो एक महिला माँ बोल रही थी कि वो मार्कशीट कुछ काम की नहीं है, कोरा है, वो नहीं देखा जाएगा, आपकी योग्यता देखी जाती है। इसलिए अपनी योग्यताओं को बढ़ाओ, योग्यता को प्राप्त करने का अवसर मिला हुआ है, इसलिए ईमानदारी से अपनी योग्यताओं को बढ़ाओ। ऋतुराज समझ रहे हैं? मस्ती नहीं करना, पढ़ाई करना है। और ध्यान रखना, कल पराग सर जी को हमने बताया था, आज सबको बता देते हैं। बहुमूल्य वस्तु है क्या? क्या धन बहुमूल्य है? जितने लोग इधर पर बैठे हैं मैं सबसे पूछना चाहता हूं, धन बहुमूल्य है? भोजन बहुमूल्य है? हाँ और ना तो बोलो, तो महाराष्ट्र हो कि नहीं? हो कि नहीं माँ? धन बहुमूल्य है? नहीं है। भोजन बहुमूल्य है? नहीं है। शिक्षा बहुमूल्य है? वो भी नहीं है। पानी महत्वपूर्ण है? वो भी नहीं है। बहुमूल्य वह है अवसर पर जो दिया जाए वो बहुमूल्य है। अगर किसी को प्यास लगी है और गांधी जी पहुंच गए, लो भैया पुस्तक ले लो,
पुस्तक ले लो, पढ़ लो, ज्ञानी बन जाओगे। पुस्तक की कोई कीमत नहीं। अगर गांधी जी उसमें पानी लेकर जाते हैं तो उसके लिए वह पानी, अरबों खरबों की संपत्ति मिल जाए, वो काम नहीं की जो पानी काम करेगा। जिसको प्यास है, जिसको प्यास है, उसको पानी मिल जाए। और स्कॉलरशिप दिए कि नहीं दिए? क्यों दिए? क्या जरूरत थी? आपने अवसर पर दिया है, इसलिए उस धन की कीमत होती है। अवसर पर दिया होना चाहिए। किस पर? अवसर पर ही वस्तु की कीमत होती है। और अवसर निकल गया, फिर पहुंच गए भैया, प्राण चले गए भैया, पानी। अब किस काम का पानी? कोई काम का पानी नहीं। और किसी को अपना बनाना है तो क्लास सिखा दें गांधी जी, आपकी आज्ञा हो तो सिखा दें, सबको सिखा दें। किसी को अपना बनाना है तो महाभारत के पास चले जाना, और महाभारत के पास जाओगे तो कृष्ण के पास पांडव भी पहुंचे और कृष्ण के पास कौरव भी पहुंचे। दोनों पहुंच गए, बोले हमारी सहायता करना है आपको। लेकिन क्या था, उस समय कृष्ण जी विश्राम कर रहे थे। तो पांडवों ने सोचा कि हम सिर पर खड़े हो जाते हैं, हम सिर पर खड़े हो जाते हैं, उठेंगे तो सबसे पहले हमें देखेंगे। और पांडव चरणों में खड़े हो गए, कौरव सिर पर, पांडव चरणों पर। जैसे ही कृष्ण जी का निद्रा पूरी हुई, नेत्र खुले, दिखा कौन सामने? पांडव। जो नीचे होता है, बड़े पुरुषों की दृष्टि उसके ऊपर अपने आप जाती है। जो समर्पित होता है उसके प्रति दृष्टि अपने आप चली जाती है। जो संस्था के प्रति समर्पित थे उनका सम्मान हो गया, उनको सेवा भावी पुरस्कार मिल गया। ऐसे ही इनसे प्रेरणा लो और हम भी और समर्पित हों, जिससे कि हमारा नाम भी सेवा भावी पुरस्कार में आ जाए। कासार सर चिंता नहीं करना, तुम्हारा भी आएगा नंबर। धैर्य रखो, पर धैर्य रखने से और अपने स्वभाव को ना छोड़ने से सब कुछ मिलता है। धैर्य और स्वभाव का त्याग नहीं करने से सब कुछ मिलता है। और स्वभाव छोड़ दिए, बोले तो उनको ही उनको देखते, हमें तो देखते नहीं। स्वभाव छोड़ दोगे, वो तो प्रशंसा करते थे, वो तो प्रशंसा कर, बहुत अच्छा आदमी है वो, इतना अच्छा स्वभाव है, उन्होंने स्वभाव छोड़ दिया। अब बताओ प्रशंसा होगी? नहीं होगी। इसलिए जीवन को आदर्श बनाना है तो आदर्शवानों को हम देखते हैं कि इनने अपने जीवन को आदर्श कैसे बनाया, फिर उनके गुणों को हम देखते हैं, उनके गुणों को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। रणजीत गांधी जी, आपने भट्टारक परंपरा को नाम सुना होगा। भट्टारक परंपरा में क्या चलता है कि जैसे चारुकीर्ति भट्टारक, तो चारुकीर्ति भट्टारक की गद्दी पर जो भी आएगा वो चारुकीर्ति बन जाता है। उसका कुछ भी नाम हो, वो नाम नहीं चलता, चारुकीर्ति बन जाता है। लक्ष्मी सेन भट्टारक की गद्दी पर जो आएगा वो लक्ष्मी सेन बन जाएगा। जिनसेन स्वामी जी की गद्दी पर जो आएगा वो जिनसेन भट्टारक बन जाएगा। ऐसे ही रणजीत गांधी जी, भाऊ साहब गांधी का भाऊ ले लो, और जो भी उनकी गद्दी पर आएगा उसको भाऊ शब्द आगे लगा दिया जाएगा, भाऊ रणजीत गांधी। ये उपाधि जो भी उस गद्दी पर आएगा, उस गद्दी के आगे भाऊ, जिससे कि हमें भाऊ साहब गांधी की प्रत्येक पल याद आती रहे, प्रत्येक पल उनके समर्पण की याद आती रहे। महावीर पंडित जी, प्रभाचंद शास्त्री जी ने महावीर नाम क्यों रखा? क्योंकि जब महावीर नाम लेंगे तो हमें महावीर भगवान की याद आएगी। ऐसे भाऊ रणजीत गांधी जी जब नाम आएगा तो आपके भाऊ साहब गांधी जी के गुणों की याद आएगी, उनके आदर्श जीवन की आपको याद आएगी। इसलिए जो भी आपकी गद्दी पर बैठे तो आगे भाऊ लगा देना। क्या लगा देना? भाऊ रणजीत गांधी जी। कौन? उस गद्दी पर बैठने वाले के नाम के आगे भाऊ लगा देना।
मान लो अभिषेक बैठ गया गद्दी पर, अभिषेक को अवसर मिल गया, पुण्य चमक गया, तो भाऊ अभिषेक गांधी, समझ रहे, भाऊ वैभव गांधी, भाऊ वृषभ गांधी, सबके नाम याद हो गए हमें, समझ रहे। जिससे भाऊ विजेश भाई ये हैं, भाऊ विजेश गांधी, उस जो गद्दी पर बैठे, जिससे हमें महिमा आती है। क्या आती है? महिमा आती है कि हमारे दादा ने, हमारे परदादा ने इतना किया, उसको हमें कभी भूलना नहीं, अपनी नाक को और ऊपर लेके जाना है, जितना उनने किया उससे और ऊपर लेके जाना है, उसको और आगे बढ़ाना है। समझ में आ रहा है? आ रहा है? हो कि नहीं हो? संसार में वही जीत को प्राप्त होता है जो सत्य के साथ रहता है, साथ में सहनशील भी होता है। सहनशील और सत्य के साथ जीने वाला सबका आदर्श बन जाता है, और जो परिस्थितियों को देख करके पीछे मुड़ जाते हैं, उनको लोग देखने नहीं जाते, उनका नाम भी नहीं लेते हैं। कितने कष्ट आए होंगे, कितनी बार ट्रेन से जाते थे मुंबई की दिल्ली, पराग सर जी, दिल्ली जाते थे, भागम भाग करते रहते थे, किसके लिए? अपने लिए और सबके लिए। आप सबके लिए उन्होंने इतना किया है, और उन्होंने इतना बना दिया अपने जैसा लोगों को। ये नहीं देखा कि अरे पराग सर को हम मौका दे देंगे, हमसे आगे ना निकल जाए, ये नहीं देखा उन्होंने। उन्होंने समर्पण भाव देख करके व्यक्ति को सम बना दिया है, सक्षम बना दिया है। इसलिए जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी विशेष पुरुष हुए हैं, ये बात ध्यान रखना, वो दूरदर्शिता के कारण विशेष हुए हैं। वैज्ञानिक लोग आवश्यकता पड़ने पर आविष्कार करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर आविष्कार करते हैं, और जो महापुरुष होते हैं, दूरदृष्टा होते हैं, वे आवश्यकता आने वाली जो है उसको पहले देख करके आविष्कार करके जाते हैं। जो कोरोना का काल आया था, जो अपने घर पर धान्य को सुरक्षित रखे थे, अनाज को सुरक्षित रखे थे, उन्हें नहीं रोना पड़ा, उन्हें कोई क्लेश नहीं हुआ। जिन्होंने सुरक्षित नहीं रखा था, उन्हें क्लेश को झेलना पड़ा, उन्हें दुखी होना पड़ा। इसलिए जीवन में महापुरुष बनना है तो आने वाली समस्या का पहले समाधान रखोगे, आप आदर्श बन जाओगे। और फिर नरेंद्र मोदी जी भाषण में कहेंगे कि जैन मुनिराज ने पहले ही लिख दिया कि पानी भी पैसों में बिकेगा। बोले कि नहीं बोले? बोले कि नहीं बोले? कब बोल पाए? जब लिख गए। दूरदर्शिता का उनको ज्ञान था कि आगे परिस्थिति कैसी आने वाली है। ऐसी भाऊ साहब गांधी को दूरदर्शिता का ज्ञान था, इसलिए माइनॉरिटी करके चले गए। इसलिए इमेजिनेशन तो सब करते हैं, बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं, लेकिन कल्पनाओं को साकार करने वाला महापुरुष होता है, सहनशील होता है। कोई भी काम करो तकलीफ तो होती ही है। शादी भी करनी, अभिषेक भाई शादी करने के पहले कितना सोचा था? सोचा कि नहीं सोचा? क्या क्या सोचा था? झेल पाएंगे कि नहीं झेल पाएंगे, इतना विचार करना पड़ता है। हम लोग मुनि बने उसके पहले सोचना पड़ता है कि लंबा जिंदगी है, लंबी लाइफ है, कैसे पूरा झेलना है, कैसे निकालना है, पूरा सोचते हो, तैयार करते अपने आप को, फिर आगे बढ़ते हो। ऐसे ही पहले सोच लो, फिर तैयार कर लो, फिर आगे बढ़ोगे। सफलता आपके पीछे पीछे भागेगी, और भाऊ साहब गांधी जैसे आप भी आदर्श बन जाओगे। आदर्श पुरुष रंजीत गांधी जी नाम से बनते
कि कर्तव्य से बनते, काम से बनते, काम से बनते हैं। जन्म से आदर्श कोई नहीं बनता। परमात्मा की बात छोड़ दो, तीर्थंकरों की बात छोड़ दो, जन्म से आदर्श कोई नहीं बनता है। एक बार हमने प्रवचन किया था, BCD, BCD, B बर्थ, D डेथ, बीच में C मतलब चॉइस। जन्म और मरण के बीच में चॉइस है, जन्म से आदर्श नहीं। बीच में आपने क्या चॉइस किया है वो आपको आदर्श बनाएगी। अब आपके हाथ में आपको चुनना क्या है, चुनना क्या है? आप जैसा चुनोगे वैसा बनोगे। इसलिए हमें ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा लेनी है। भाऊ साहब गांधी ऊर्जा स्रोत हैं। ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा लेकर के हमें भी उनके जैसे कर्तव्यों को करना है, उनके जैसे कर्म को करना है, जिससे कि हमारी परंपरा आगे ऐसी चलती रहे। और आपका समय भी बहुत हो गया है, शेष आगे विचार करेंगे। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। जय बोलो चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। आदहिदम कादवम जदि सक्कदि परहिदम च कादवम आदहिदात परहिदात आदहिदम कत्तवम। महाराज ने बताया कि स्वार्थ करते रहो तो अपने आप आगे बढ़ते रहोगे। यही बात उन्होंने अपने इस बहुत महत्वपूर्ण ऐसे अपने वाणी में कही। और भाऊ रणजीत गांधी जी, यह उन्होंने एक उनको पदवी देकर उनको सम्मानित किया और उस भाऊ शब्द का गरिमा बनाए रखने के लिए समाज को एक संदेश दिया। मैं बहुत ही पुलकित हूँ। सौम्य सागर महाराज जी हमेशा अपने प्रवचन में कहते हैं हो कि नाही। महाराज जी, मैं एक दिन मायूर भवन के बाहर था तो एक बच्चा अपने माँ को पूछ रहा था हो कि नाही। मैं फिर से पास में जाके देखा तो वो पूछ रहा था घर जाना है, हो कि नाही अपनी माँ से पूछ रहा था। तो एक टैगलाइन बन जाती है। नींद में भी, सोते उठते सभी उस प्रवचन को सुन रहे हैं, घर बैठे भी सुन रहे हैं। हमारे यहाँ पर कैमरे वाले भैया इस माध्यम से लाइव वाणी सब तक पहुँचा रहे हैं। मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज जी के 100 से अधिक धर्म सभाओं को मैंने वहाँ पर संचालित करने का सौभाग्य मिला था। हर उनके प्रवचन में, उनके चातुर्मास के समय में बहुत ही ऐसी सुंदर वाणी सुनने को मिलती थी। और लग रहा है कि आज इस 18 साल बाद फिर से वही वाणी उनके लघु नंदनों के रूप में यहाँ पर सुनने को मिल रही है। शत शत नमन है। 3 मुनिराज तो पहले से यहाँ पधारे थे, लेकिन मुनि श्री विभास्वर सागर जी महाराज जी और मुनि श्री सुद्धोप सागर जी महाराज जी आज पहली बार इस धर्म सभा में यहाँ पर वालचंद शिक्षा समूह में पधारे हैं। तो उनको चरणों में भी हम शत शत नमन करते हैं संस्था की ओर से। और इस प्रवचन श्रृंखला का सुवर्ण कलश चढ़ाने के लिए मैं परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज, जिनकी वाणी सोलापुर से लेकर कुंथलगिरी और फिर वापस इस नगरी में धाड़ रही है, तो ऐसे मुनिराजों के चरणों में शत शत नमन करता हुआ उनसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि आज के इस सेवाभावी पुरस्कार के इस मंगल का बेला को अपने प्रवचनामृत से सौम्य एवं सुवर्ण में बनाए। जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः।
सुरासुरमणिषिं वन्दितं धोयिघायिकं विमलं परिमामि वड्यमानं तिथ्यं धम्मस्य कर्तारम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहुडम्। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवानी की जय। आदि ब्रह्मा आदि विष्णु भूतनाथ भगवानी की जय। वर्तमान ससनेक महावीर भगवानी की जय। परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनिषी विभाषा सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 कोटि भावलिंगी विराजों की जय। जैन धर्म की जय बोलो मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की, सकल मुनि संघ की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। भव्य विरात्मा, आज हम सभी अपने जीवन को उत्कृष्ट से परम उत्कृष्ट बनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जिन शासन में 4 प्रकार के दानों की व्याख्या आई है, आहार दान, शास्त्र दान, औषधि दान और अभय दान। जब व्यक्ति आहार दान देता है तो 1 दिन की जिंदगी बचाता है। ज्ञान दान देता है तो उसे जिंदगी जीना सिखाता है। शास्त्र दान अर्थात ज्ञान दान देता है, औषधि दान देता है तो तत्क्षण की पर्याय को बचाता है। लेकिन जो अभय दान देता है, वह जो प्रति क्षण जिसको भय लगा हुआ था मरने का, उस भय से निर्मुक्त कर कर उसको शांति प्रदान करता है। बाफना जी, हीरालाल जी ने, हीराचंद जी ने, हीरालाल जी ने जो WIT संस्थान, जिन मंदिर, स्कूल, कॉलेज जो बनाए हैं, वो अभय दान की श्रेणी में आते हैं। किसके? अभय दान की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ज्ञान दान कहीं भी कोई भी दे सकता है, आहार दान कहीं भी कोई भी दे सकता है, औषधि दान कहीं भी कोई भी दे सकता है, लेकिन भविष्य का दान वही व्यक्ति दे सकता है जिसने भविष्य के बारे में जानकर रखा हो और उसी के द्वारा इस WIT संस्थान को खड़ा कर सकता है। भगवान महावीर से पूछा गया, स्वामी आपने 4 दानों की बहुत व्याख्या की है, उनमें सबसे उत्कृष्ट दान क्या है? तो वह कहते कि अभय दान सबसे उत्कृष्ट दान है। डॉक्टर साहब, अभी आपने बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी, शिष्यवृत्ति। कौन सी वृत्ति? शिष्यवृत्ति, छात्रवृत्ति। निखिल पुत्र, बेटा जो तुम्हें छात्रवृत्ति मिली है वो थिएटर में जाने को नहीं मिली, थिएटर में जाने को नहीं मिली, ना ही मोबाइल खरीदने को मिली है, ना ही जो आंखों में आ चुकी है उस पर खर्च करने को मिली है। मिली है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी शिक्षा को सुगम बनाने को मिली है कि जो तुम्हारे पास संसाधन नहीं है शिक्षा प्राप्त करने के, उस संसाधन को प्राप्त करो और इस संस्था का नाम रोशन करो। पराग सर, सेवा भाव में 21वीं सदी में सोलापुर के भाऊ साहब ने अपना नाम कर लिया, लेकिन चतुर्थ काल में एक बंदा ऐसा था, ऐसा व्यक्ति था कि जिसका नाम इस पंचम काल में मंदिर बनाकर भी पूजा जाता है। श्रीशैल हनुमान जी का नाम सुना?
किन किन ने सुना? किसी ने नहीं सुना? हाथ तो ऊपर कर लो। हनुमान जी का 4-5 लोगों ने। हनुमान जी ने अपनी पहचान, राज्य के राजा थे, वानरवंशी राजा थे, सुग्रीव के प्रधानमंत्री थे, फिर भी जब भी वह अपना परिचय देते थे तो सिर्फ वही कहते थे कि मैं सिर्फ राम भक्त हनुमान हूं, सिर्फ राम भक्त हनुमान हूं, क्योंकि राम की वजह से मेरा जीवन चला है, राम की वजह से मेरा नाम चला है और राम की वजह से मेरा यश फैला है। यदि राम ना होते तो हनुमान को कोई पहचानता हो कि नहीं? यहां पर आगे की ब्रेंच को तो खाली कर दो, देखो मत, उसकी पीछे वालों से बात चल रही है। यहां पर पीएचडी, एमफिल सब बैठे हैं और आज जिनको पुरस्कार सेवा भाभी का मिला है, अभी में एक भैया आए थे, हेड क्लर्क थे, वो हेड क्लर्क, वो डॉक्टर साहब के पैर छी रहे थे, डॉक्टर साहब ने हाथ पकड़ लिया। बड़प्पन बड़ों लोगों का बड़प्पन होता है, लेकिन डॉक्टर साहब जब आपने उस व्यक्ति को जब सेवा भावी पुरस्कार दिया, उसके भावों से पूछना कि मैं एक छोटा सा क्लर्क, मैं एक छोटा सा लेविस्ट, मैं छोटा सा प्यून, और मेरे लिए मेरी संस्था, मेरे लिए मेरी संस्था इतना बड़ा सम्मान कर रही है, वह व्यक्ति आजीवन आपका नाम लेने से कभी चूकेगा नहीं, कभी नहीं चूकने वाला। क्यों नहीं चूकेगा? क्योंकि जो छोटे से व्यक्ति को भी देखता है उसके लिए सब लोग याद करते हैं। भाऊ साहब ने काम किया बच्चों के लिए, जैन समाज के लिए, ब्लो पावर लाइन, अभी आपके डॉक्टर पराग सर बोल रहे थे, हमारे यहाँ गरीब तो हैं, हमारे यहां गरीब हैं, संसाधन की हीनता मिल जाएगी, लेकिन हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। यहां तक कि डॉक्टर साहब, कोरोना काल आया था और कोरोना काल में ऐसा समय आया था कि जैन समाज में मिडिल क्लास के लोग ज्यादा हैं, हाई प्रोफाइल लोग कम है लेकिन मिडिल क्लास के ज्यादा हैं, वो दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाते। इस जैन समाज में आपके भाऊ साहब जैसे ऐसे दानवीर हुए हैं कि दूसरे के घर के सामने राशन रख के आए, उनका गेट खटखटाया और भाग गए। दूसरा दिखता रहा, क्या हुआ? जो भाऊ साहब गांधी ने किया कि बेटा ध्यान रखना, आने वाले समय में हमारे भी गरीब होंगे, हमारे बच्चे भी, जिनके पास प्रज्ञा होगी, प्रतिभा होगी, लेकिन संसाधन नहीं होंगे। प्रज्ञा होगी, प्रतिभा होगी, लेकिन संसाधन नहीं होंगे। और संसाधन होने के बाद एक ऐसा माहौल चला है, एक आरक्षण का माहौल चल चुका है। यानी वो आरक्षण के काल के कारण जो प्रतिभा और प्रतिज्ञा संपन्न हैं उनको सीट नहीं मिलती, लेकिन भाऊ साहब गांधी की इतनी दूरदृष्टि, डॉक्टर साहब इतनी दूरदृष्टि किसी की हो तो वो बहुत बड़ा विजन वाला व्यक्ति होगा। उसने सोचा कि यदि ऐसा रहा तो आने वाले समय में प्रतिभा नहीं और कुछ मिलेगा। घोड़े नहीं दौड़ेंगे, क्या दौड़ेंगे वो आप लगा लेना। तो उनने घोड़ों को, क्योंकि हर घोड़े के पास अच्छा चरवाहे नहीं होता, अस्तबल नहीं होता, घोड़ा तो है, उसकी सेवा करने वाले हर घोड़े के पास नहीं होते। कुछ घोड़ों का पुण्य होता है कि उसको सब चीजें मिल जाती हैं, लेकिन कई घोड़े ऐसे होते हैं जिनको मेहनत करके स्वयं को घास खानी पड़ती है, मेहनत कर कर ही घास खा पाता है। यह सबसे बड़ी सेवा यही है, सबसे बड़ी सेवा यही है कि दूसरों के बारे में सोचना कि हमारे बाद क्या होगा, हमारे बाद क्या होगा, हमारे बाद क्या होगा, और उसके पहले ही उस चीज का काम करके चले जाना। यही महापुरुषों की पहचान होती है। भगवान
आदिनाथ को केवल ज्ञान हुआ और केवल ज्ञान होने के बाद वो कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। कैलाश पर्वत पर विराजमान थे तो उन्होंने 4 दानों की व्याख्या की और व्याख्या में एक आहार दान की व्याख्या है कि सद्श्रावकों को पात्रों को दान देकर ही भोजन करना चाहिए। पंडित जी, तो भरत चक्रवर्ती के मन में एक बात आई कि भगवान तो यहां है नहीं और हर समय मुनिराज मिलते नहीं है, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने व्रती श्रावकों को ब्राह्मण की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी? व्रती श्रावक जिन्होंने 12 व्रतों को धारण किया उनको ब्राह्मणों की संज्ञा दी, उनका पूजन सत्कार आदि किया। अब देखो, उन व्रती श्रावकों की पूजन भक्ति करने का फल अभी भी वह, जब कोई पात्र नहीं मिलता तो उन व्रती श्रावकों को पात्र दान करने के बाद अतिथि संविभाग हो जाता है। बड़े लोग थे कि नहीं थे? हो कि नहीं? सो गए क्या? सोना मत, और सो गए तो खो गए। पुराने प्रवचन याद है कि भूल गए? जागे सो पावे, सोवे सो खोवे। यहां पर जितने भी सेवा करने वाले, सेवा लेने वाले और भविष्य में सेवा करने के लिए आतुर होने वाले, ध्यान रखना, काले गोरे सर, इस संस्था ने आपको नाम दिया है। इस संस्था ने आपको नाम दिया है, आपके बच्चों को खाना दिया है। बुरा लगा होगा, महाराज जी कैसे बोल रहे हैं? इस संस्था ने आपको नाम दिया है, इस संस्था ने आपके परिवार को पाला है, और समय रहा तो आगे भी आपके बच्चे भी इस संस्था में आकर अपने परिवार को पालेंगे। लेकिन कभी भी इस संस्था को भूल मत जाना। सबसे बड़ा पापी हिंसा करने वाला नहीं होता, सबसे बड़ा पापी बलात्कारी नहीं होता, सबसे बड़ा पापी किसी को मार दे वो नहीं होता। सबसे बड़ा पापी वही होता है जो उपकारी के उपकार को भूल जाता है। बेटा, WIT में पढ़ते ना? पढ़ते हो कि नहीं? पढ़ते हो तो मैं बताओ, तुम्हें तैयार किसने किया? तैयार किसने किया? तुम अभी प्लेसमेंट होने वाले हैं, एसेंचर आने वाली है कल। क्यों? अरे बाप रे एसेंचर आने वाली है। कल आप बैठोगे, कंपनी आपसे पूछेगी, कंपनी ये भी पूछ लेती कि कौन से कॉलेज में पढ़ते हो। क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? और उस समय यदि तुम अपने जवाब में गोलमोल कर गए, कहीं और का नाम बताया, वह कंपनी उठाकर बाहर फेंक देगी। बे बॉल फेंकी गई है, अब तुम्हारे हाथ में छक्का लगाना कि बोल्ड होना। संयम, छक्का लगाना है कि बोल्ड होना है? यदि बोल्ड होना है तो एकड़े तिकड़े का नाम ले लेना, और छक्का लगाना है तो पूरा नाम क्या है इसका? पूरा नहीं है, पूरा बोलो। एलक श्री एलक पन्नालाल लाल दिगंबर जैन पाठशाला बालचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये पूरा नाम है। ये हमने सीखा यहीं पे है। एक दिन बच्चों की रैगिंग चल रही थी, ऑफिशियली अनऑफिशियली दोनों प्रकार की, ज्यादा नहीं हो रही थी, उसमें नाम सीखा मैंने। अब यदि इस नाम को लेकर चलोगे बेटा तो तुम्हारा नाम भी होगा, और जैसे हनुमान का नाम हुआ है वैसे तुम्हारा नाम हो जाएगा। हनुमान किन किन को बनना है? आप तो पहले ही हनुमान हो। राजीव गांधी जी राम है और आप हनुमान हो। नहीं, हनुमान माँ, गांधी माँ, इनको हनुमान क्यों बोला? क्योंकि हनुमान जी इतने चतुर्बुद्धि के थे, इतने चतुर्बुद्धि के थे, इतने चतुर्बुद्धि के थे कि जो काम नहीं बनता है वो काम बनाकर आ जाते थे। हो कि नहीं? ऐसे ही आपके पराक्षर हैं। आप
पराक्सन है। यदि कोई काम ना बन रहा हो, वो गांधी जी सोच लें काम करना है, बस कान में डालना है पराक्सर के, वो काम होना ही होना है, होना ही होना है। क्योंकि इसका अनुभव हम लोग कर चुके हैं, हम लोग कर चुके हैं। एक काम हमने दिया था इनको, सारस्वत सागर जी के ग्रंथों का संपादन हो रहा है, तो थोड़ा काम ज़्यादा था, तो उनके सामने बात पहुंची, तो उनने देखा कि महाराज जी परेशान हो रहे हैं ज़्यादा, यानी ज़्यादा मेहनत हो रही है। तो उनने क्या किया, पूछा कि महाराज जी ऐसा है। तो बोले आपने अभी तक क्यों नहीं बताया, अभी तो आप जब आए थे तब बता देते, आपका एक महीने में काम पूरा हो जाता। बोला था कि नहीं? उस समय इनसे बोला और दूसरे दिन इनकी पूरी टीम हमारे पास आ गई। इनने 2 बच्चों को, अभिषेक कासार और शुभम व्यवहारे, और वो कोलापुरे, क्या नाम है, पारस कोलापुरे, ये बैठा, इन दोनों को भेजा और इनसे कहा कि तुम टेंशन मत लेना, तुम्हारी ड्यूटी अभी WIT में नहीं, महाराज के संग में है। मां 4 महीने, 5 साल का काम 4 महीने में, और 4 महीने का काम 1 महीने में पूरा करवा दिया। ये होती है हनुमान की बुद्धि। किसकी बुद्धि? हनुमान की बुद्धि। भाऊ रंजीत जी गांधी, भाऊ रंजीत जी गांधी, हनुमान आपको अच्छे मिले हैं। यदि ऐसे हनुमान बनना है, सो हम मुनिराजों के मुख से नाम निकलवाना है, तो हनुमान बनना ही पड़ेगा। काले गोरे सर, आपके चौहान सर कहाँ हैं? आप दिख नहीं रहे, है कि नहीं है? और कुलकर्णी जी, अच्छा हैं, कहाँ हैं? खड़े तो हो जाओ, कुलकर्णी जी खड़े हो जाओ। कुलकर्णी जी, मुनिराजों के मुख से आपको नाम निकलवाना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या बनना पड़ेगा? विभीषण की हनुमान, हाँ, हनुमान ही बनना पड़ेगा। लोग विभीषण को अच्छा कहते हैं, मैं कभी विभीषण को अच्छा नहीं मानता हूं। कभी भी विभीषण अच्छा था ही नहीं। जिसके अंदर लालसा थी राज्य की, क्यों छोड़ के गया? लोग कहते धर्म की नीति के लिए छोड़ के गया, पराक्सर धर्म के लिए नहीं छोड़ के गया। लालसा थी कि राज्य मिल जाएगा, पता था कि राम के हाथ से इनको मरना है, राम के हाथ से मरना है। यदि मैं भी इनके साथ मर गया तो राज्य कौन भोग पाएगा? इसलिए जाकर भगोड़ा, भागकर पहुंच गए राम जी के पास। और राम जी भी इतने ज्ञानी तो थे, क्योंकि राम थे, श्री राम थे। श्री राम जी ने कहा आओ बैठो, वचन देते हैं कि तुम्हें लंका का राज्य मिलेगा। क्योंकि उन्हें पता था जब मां भरत का राज्याभिषेक हुआ, भरत का राज्याभिषेक हुआ, तो भरत ने राज्याभिषेक नहीं करवाया। 14 साल तक अयोध्या की गद्दी पर भगवान श्री राम की पादुकाएं रखी रहीं, लेकिन भरत ने राज्याभिषेक नहीं करवाया। उसने कहा मैं राजा नहीं हूं, मैं सिर्फ सेवक हूं, मैं सेवक बनकर एक काम करूंगा। अब विभीषण का राज्य हुआ, राज्याभिषेक हुआ, तो अपने लक्ष्मण जी थोड़े चुलबुले तो थे ही। तो महावीर जी, लक्ष्मण जी पूछते हैं और आप राज्य का अभिषेक हो गया? बोले मैंने नहीं, मेरा तो मन नहीं था, मेरा तो मन नहीं था, वो तो सबकी आज्ञा थी, इसलिए मैं सिंहासन पर बैठ गया। विभीषण राम जी के कान में लक्ष्मण जी कहते यदि इनकी आज्ञा बहुत मान रहे होते तो यहां अपने पास होते क्या? होना चाहिए भरत के जैसा भाई और हनुमान के जैसा सेवक। हनुमान के जैसा सेवक होकर रहोगे कोटी सर, तो आपका नाम भी इतिहास में दर्ज होगा, इतिहास में दर्ज होगा। जिन जिन को अपना नाम इतिहास में दर्ज कराना है तो निस्वार्थ वृत्ति से, कौन सी वृत्ति से? निस्वार्थ वृत्ति से संस्था की सेवा करो। आप संस्था की सेवा करोगे, संस्था आपका नाम सबसे ऊपर रखेगी। राम की निस्वार्थ, राम ने हनुमान जी को क्या दिया? कुछ दिया क्या? एक माला दी थी,
एक माला दी थी और उनने भी माला दांतों से तोड़ तोड़ कर दी, कुछ नहीं है इसमें, राम का नाम नहीं है, तो मेरे क्या काम की। पराग सर, आपकी पहचान पहले थी क्या? थी? आदित्य सागर जी आपको सिंघम बोल पाते? तरुण सागर जी आपके पास बिठा पाते? आचाशी आपको पास अपने पास रखते? क्यों, किस लिए रखा? क्योंकि आप WIT संस्थान से जुड़े हुए हो, उसके पास हो, इसलिए आपका नाम है, इसलिए आप पास हो। समझ में आ रहा कि नहीं? हो कि नहीं हो? पास होना है तो बड़ी चीजों के पास रहो। और आचार्य भगवान लिखते हैं सत्यार्थ बोध में, व्यसन में, व्यसन एडिक्शन, कई एडिक्शन अच्छे भी होते हैं और कई एडिक्शन बुरे भी होते हैं। भाऊ साहेब गांधी का एडिक्शन अच्छा था, एडिक्शन था कि नहीं था, कि हमें दूसरों की सेवा करनी है, अपनी समाज की सेवा करनी है, दीन दुखियों की सेवा करनी है, एडिक्शन था। और उस एडिक्शन के नाम पर उनका नाम हो गया। और कई एडिक्शन ऐसे होते हैं जो नीचे गिरा देते हैं। जो व्यक्ति ईर्षा भाव के साथ कार्य करता है, ऊंचे पद पर बैठने के बाद भी खोटी सोच रखता है, उसका नाम नहीं होता, उसका नाम बदनाम होता है। किस किस को नाम बदनाम करवाना है? बोले महाराज हर बार पूछ लेते हो, फंसा क्यों देते हो? अभिषेक, बदनाम होना कि नाम करना? नाम करना है। जैसे बड़े दादा ने नाम किया है, डॉक्टर साहब ने नाम किया है, आने वाली पीढ़ी तुम्हारे हाथ में है। इस संस्था का नाम अभी सोलापुर में है। हम दोनों महाराजों को एक विजन था। एक दिन हम लोग डॉक्टर साहब से और पराग सर से बात कर रहे थे कि अभी ये संस्था सोलापुर में है। कहाँ है? सोलापुर में है। और नॉर्थ इंडिया के बच्चों को खाने की बहुत प्रॉब्लम रहती है, बैरियर है, फूड बैरियर है। तो क्या होता है कि फिर वो सोचते यार सोलापुर नहीं जाना, क्या करें, कहीं वहीं का पास का देख लगे। लेकिन डॉक्टर साहब, एक अकेली आपसे एक भावना है हमारी कि आप इस संस्था को सिर्फ सोलापुर में मत रखो, इस संस्था को पूरे भारत में कर दो। अभिषेक, आपका और ब्रजेश भाई का यही काम है अब, और यश भाई का। आप तीनों का काम है कि आपके पिता ने, आपके बड़े पापा लोगों ने जो काम किया, सोलापुर में काम रहकर सोलापुर में WIT का नाम किया है, आप तीनों का और पराग सर का काम है इस WIT को पूरे भारत में नाम करना है कि यह एक पहली संस्था हो जिसको जैनों की संस्था पहली संस्था बने, कि यह पूरे भारत में नाम कर रही होगी। और कुछ नहीं है। जब आप नाम लोगे, WIT का नाम लोगे, तो लोग कहेंगे कि हाँ हम भी WIT से हैं। कभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुना? किन किन ने सुना? सबने सुना कि यदि कोई पढ़ के आए, बाफना जी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कोई पढ़ के आए, अरे हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, बोलते कि नहीं बोलते? ऐसा काम करना कि लोग यह कहें मैं WIT संस्थान से पढ़ा हुआ व्यक्ति हूं। होगा कि नहीं होगा डॉक्टर साहब? होगा पक्का? 100% कि 50%? 100%। बहुत अच्छे, आपका समय हो रहा है, इसलिए ध्यान रखो, यदि राम के जैसे नाम करना है तो हनुमान भी पास में रखना पड़ेंगे, और हनुमान के जैसे नाम करना है तो राम की सेवा भी निस्वार्थ भाव से करनी पड़ेगी। और निस्वार्थ भाव से जिनने सेवा करी है उनका ही नाम हुआ है, और जिनने निस्वार्थ भाव से सेवा करी है उनका नाम नहीं हुआ। विभीषण का मंदिर देखा? विभीषण का मंदिर देखा? सुग्रीव का मंदिर देखा? लेकिन मिलता किनका है? हनुमान जी का इंडिविजुअल मंदिर मिलता है, इंडिविजुअल मंदिर मिलता है। और ऐसे ही हनुमान जी की जैसे बनो, ऐसी ही सेवा करो। जिनको सेवा भावी पुरस्कार मिला है, दादा को मैं देख रहा था, आप जिनको पहले पुरस्कार दिया, मैंने देखा कि इतनी सौम्यता
हमारा नाम सौम्य, लेकिन दादा के चेहरे पर सौम्यता बहुत थी। इतनी सौम्यता, और मैंने सुना कि यहां हर क्षेत्र में दिया जाता है, हर कार्य करने पर, सिर्फ धर्म में का धार्मिक कार्य नहीं, सबके लिए जो कार्य करता है उसे सेवाभावी पुरस्कार मिलता है। ऐसा हो कि डॉक्टर साहब आपको अगली साल से ऐसे नाम आ जाएं कि आपके सिर भी चकरा जाए, भैया कौन कौन को दें। अभी तो हम 3 ही दे पाते हैं। ऐसे नाम सबके आने चाहिए कि जितने भी यहां पर सेवा करने वाले हैं, आप सब बहुत अच्छे हो कि नहीं हो? सब बहुत अच्छे हो। कुलकर्णी सर सब बहुत अच्छे हैं, आपके सबके कलीग बहुत अच्छे हैं कि जो इस संस्था में अपना समय दे रहे हैं। इस संस्था में आकर, आज रविवार का दिन है, कई लोग तो सोच रहे होंगे आज पराग सर ने गलत काम किया है, बहुत गलत काम किया, संडे को भी हमारे सामने बिठा दिया। लेकिन ध्यान रखना, आज का दिन आपका स्वर्णिम दिन है, क्योंकि हर बार मुनिराज नहीं मिलते हैं, हर बार गुरु नहीं मिलते हैं कि जो आपको इस सेवा भाव के लिए प्रोत्साहित करें, सेवा भाव के लिए प्रोत्साहित करें। जो आप सेवा कर रहे हो उसमें भी आप अभयदान दे रहे हो। कौन सा दान दे रहे? अभयदान दे रहे हो। आपके पास पुण्य भी आ रहा है और लक्ष्मी भी आ रही है। अब बताओ अभयदान किस किस को देना है? अब हाथ ऊपर कर लो। नहीं देना किसी को, सबको देना है। अभयदान देना है तो कभी भी किसी भी, सिर्फ अब अंतिम बात कह के जाता हूं, पराग सर अपने सभी टीचर से कहना कि यदि आप अपने काम को, जितना आपको काम दिया सिर्फ उतना ही काम करना, उससे एक्स्ट्रा काम मत करना, लेकिन उससे कम भी काम मत करना। जितना आपको दिन भर में मैं पे दे रहा हूं उतना काम आप करो, उससे ज्यादा भी ना करो, उससे कम भी ना करो। यदि आप अपने काम पर आदतन तन पूरा काम करके जाओगे तो आने वाला समय आपका है, हमारा कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ मैनेजमेंट करता हूं, लेकिन नाम किसका होता है? जिसने किया उसका नाम हुआ, उसी का नाम पहले सेवा भावी पुरस्कार में आता है। आप सभी को अपना काम निस्वार्थ भाव से करना, जिसके द्वारा आपका जीवन सफल बने। और आपका समय हो चुका है, समय पर किया हुआ काम समय को दिलाता है। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।